हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चला था और इस मैथ में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज हमने 13.1 सॉल्व की थी। आज की जो एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं रीड करता हूँ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और सी एस से इसका 88 सेंटीमीटर है। सी एस से क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर है और हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 सेंटीमीटर एंड सी एस से ऑफ द सिलेंडर कितना है, 88 सेंटीमीटर। डायमीटर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आर की वैल्यू सी एस ए का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इसमें एच की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसकी एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एंड आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू होती है 14 इंटू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे और 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 88 आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आर की वैल्यू, तो हेंस द डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको पहले कंसेप्ट समझना है, करना क्या है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है और डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का। मैं रीड करता हूं। इफ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट। उसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर की शीट लगेगी। अगर आपके पास शीट है तो शीट की वैल्यू निकाल जाएगी। आर रिक्वायर फॉर द सेम। तो सिलेंड्रिकल है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। और इस टैंक को बनाने में कितने मेटल स्क्वायर मीटर मेटल शीट लगेगी। तो ये क्या करना है, मान लिया मेटल हमें टैंक बनाना है, ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्या है, क्लोज है और ये कर्व सरफेस एरिया, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो आपके पास गिवन है सॉल्व करते हैं। हेयर हाइट इज इक्वल टू 1 हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और हमें स्क्वायर मीटर में चाहिए, हाइट कितने में चाहिए, स्क्वायर मीटर में चाहिए, स्क्वायर मीटर में इसका आंसर आना चाहिए। और डायमीटर कितना है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे पहले, तो रेडियस इज इक्वल टू 140/2 70 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए
अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो गया, वैल्यू आ गई 0.70 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ही शीट कितनी हमें रिक्वायरमेंट शीट की पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से भी क्लोज करना है, नीचे से भी क्लोज करना है और घुमाव करना है इसको। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.70 इंटू एच की वैल्यू 1 मीटर प्लस आर की वैल्यू है 0.70। ठीक है, इसको सिर्फ ओनली सॉल्व करना है। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0, 7 1 जा 7 और 7 10 जा 70 और एक 0 से एक 0 कट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में 2 इंटू 22 इंटू 1/10 इंटू 1.0 और 0.7 कितना होगा 1.7 हो जाएगा, 1.7। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 648। ठीक है, और पहले से पॉइंट है, अपॉन में 10 है, तो 6.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है आपको। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये बनाना है आपको, और इसके लिए कितनी मेटल की शीट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, और वो भी हमें स्क्वायर मीटर में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो सबसे पहले हाइट है, हाइट 1 मीटर है, डायमीटर निकाल देंगे इसका, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये 70 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें जो शीट मेटल है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो टोटल सरफेस एरिया में ही आता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड करता हूँ। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर है, इनर वाला डायमीटर है। द आउटर डायमीटर बीइंग्स 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसमें 3 पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। डायग्राम आपको बनेगा इसमें। ठीक है, ये आपका हॉलो है, अंदर से ये खाली है। ठीक है, ये मेटल शीट का है, और जो इसका इनर पार्ट है, इनर जो डायमीटर है, वो इनर वाला अंदर वाला जो डायमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, एंड आउटर जो डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस से मल्टीप्लीकेशन 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया एंड इनर सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड नंबर थर्ड, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, हाइट आपको 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट इसकी कितनी दी है, 77 सेंटीमीटर।
ठीक है। सो सबसे पहले हेयर जो गिवन है आपको गिवन लिखते हैं हाइट 77 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर से जो डायमीटर गिवन है डायमीटर से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले इनर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर है आउटर रेडियस 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, इनर CSA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πRh। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी होगी, इनर वाले में 2 वैल्यू पुट होगी और एच की वैल्यू सेम टू सेम है। 7 × 1 = 7 और 77 को 11 टाइम्स कट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 2 × 2 = 4 और 4 88 आ जाएगा। 88 × 11 11 8 = 88, 11 8 = 88 और 8 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आउटर वाला निकालना है। आउटर CSA 2πRh। अब आउटर वाले में आउटर की वैल्यू, रेडियस जो आउटर आई है वही आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 2.2 × एच की वैल्यू 77। ठीक है। 7 से 77 को कट कर देंगे, कितना आएगा 11 आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है ओनली। तो सॉल्व करने का, अब 2 की मल्टीप्लाई, पहले हम 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 × 2 × 11। ठीक है। अब 8.4 × 22 के बाद में आया 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, जब आप इनर निकालोगे तो इनर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और आउटर क्या होता है, आर होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है। इनर के लिए स्मॉलेस्ट आर की वैल्यू और आउटर के लिए कैपिटल आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2πRh प्लस 2π कैपिटल आर एच, उसके बाद क्या होगा 2π उसके बाद क्या करेंगे 2π R1 में से कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉलेस्ट आर माइनस करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल आर रेडियस आई है आपकी वो ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट रेडियस से, जो इनर वाले से वो बड़ी वाली रेडियस है, तो इसलिए हमने कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। इसकी वैल्यू आई है 9, 2πRh की वैल्यू है 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 × 22/7 कैपिटल आर का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। सॉल्व करते हैं। 968 प्लस 1064.80 प्लस अब 44/7। उसके बाद क्या करना है, अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 और पॉइंट यहाँ डबल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। -2 × 2 = 4।
ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, 0.8 एज इट इज, 8 + 4 12, 6 + 6 कितना होगा 12 और 1 13, 9 + 1 10 और 2, ठीक है। उसके बाद 44/7, 4 - 4 0.84, 7 से कट कर देंगे, 84 मल्टीपल है 7 का, 0.7 × 7 7 × 14, ठीक है। उसके बाद 2032.80 प्लस 12 की मल्टीप्लाई 44 में कर दो, 12 4 × 48 और 12 4 × 48 और 4 52, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे 80 और 28, ठीक है, 8 8 + 2 10, 1 कैरी गया, 5 + 2 7 7 + 8, उसके बाद 3 एज इट इज, 0 एज इट इज और 2 एज इट इज, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया लास्ट में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसमें अलग अलग वैल्यू है, इनर वाला फॉर्मूला हमने आपने लगा दिया सी एस से एंड आउटर सी एस से लगाया, बाद में क्या लगाया हमने टोटल सरफेस एरिया, ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और ये इसी तरीके से फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करता हूं, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट्स टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और वो 500 रेवोल्यूशन करता है, टू मूव 1 ओवर टू लेवल, और लेवल ऑन अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। एक प्ले ग्राउंड है, उस पर एक लेवल कंप्लीट करने के लिए वो 500 चक्कर काटता है, रेवोल्यूशन करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, आपको क्या करना है उसका एरिया। ये आपका रोलर है, ठीक है, इसकी डायमेंशन दी हुई है, और रोलर भी होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये पेन क्या होता है सिलेंडर होता है, अब हमने इसको ओरिजेंटली शेप में कर दिया, इसको लेटा दिया, तो ये रोलर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ही क्या होती है इसकी हाइट होती है, और जो इसकी रेडियस होती है डायमीटर होता है वो यहाँ से होती है, ठीक है। तो डायमीटर इसका दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये रोलर है और ये इसकी लेंथ है, लेंथ क्या हो जाती है हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका डायमीटर है, तो यहां से लिखेंगे रेडियस ऑफ द रोलर, तो रेडियस जो डायमीटर है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितना आ गया 2 4 × 8 21 सेंटीमीटर। फिर है लेंथ ऑफ द रोलर, जो इसकी लेंथ है वही हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका आर आ गया और हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसके रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन कितने हैं, टोटल रेवोल्यूशन कितने कर रहा है वो 500, ठीक है 500। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इस वाले की माप, जो कर्व होता है जो मुड़ी भी आकृति होती है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल, सी एस ए ऑफ द रेवोल्यूशन, अब निकालेंगे सी एफ से ऑफ द रोलर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है,
2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 42 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 120। सॉल्व करते हैं इसको, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद में आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, कितना आया इसका आंसर 31680, इतना एरिया कवर करता है। तो 500 में कितना कवर करेगा, जब ये 1 रेवोल्यूशन में इतना करता है तो टोटल तो 500 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31680 इंटू 500, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने में 30 काउंट कर लेंगे, पहले ही 30 काउंट कर लेंगे। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34, 3 5 1 जा 5 8 और 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेंस एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, और ये हमें डायमेंशन जो चाहिए, जो सेंटीमीटर में आया मीटर में चाहिए, तो जितने भी सेंटीमीटर की पावर 2 है या 3 है या 4 है, उतने ही डाउन में 100 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 100, तो 5840 अपॉन 100 इंटू 100 और मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 40 से 40 कट हो गई। ठीक है, 158.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करता हूं, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करता हूं, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन द हाइट। जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है और हाइट है वो मीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर से स्क्वायर के हिसाब से आपने उसकी कॉस्ट दी हुई है, तो आपका उसका जो CSA आना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। ठीक है, तो आपका पिलर है, पिलर का डायग्राम, ये पिलर होता है इस टाइप से। ठीक है, ये पिलर है और इसकी जो हाइट है, हाइट की जो वैल्यू दे रखी है, ये पिलर है, इसको पिलर बोलते हैं। ठीक है, 50 मीटर इसका डायमीटर है और 3.5 इसका क्या है, 3.5 मीटर। ये पिलर है और पिलर में 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और 3.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं रेडियस ऑफ द पिलर। ठीक है, रेडियस ऑफ द पिलर क्या होगा, जो आपका डायमीटर है उसको अपॉन 2 कर देंगे और सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा।
तो 25 सॉल्व करके कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट है, हाइट 3.5 मीटर। अब हमें सी एस ए निकालना है, सी एस ए इज इक्वल टू 2πr/h, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू और हाइट की वैल्यू 3.5 मीटर स्क्वायर। देखो रेडियस की मीटर यूनिट है और हाइट के भी मीटर है, तो मीटर मीटर कितना होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। उसके बाद ये 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, कितना आएगा 44 इंटू, अब 25 5 जा 125, पॉइंट कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका होता है 125 4 जा कितने होते हैं 500 होते हैं, कितना होता है 500, ठीक है। पॉइंट कितना है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट, जो भी आपकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट कितनी दे रखी है ₹12.50 मीटर स्क्वायर इंटू जो आपका सी एस से आया इससे मल्टीप्लाई कर दो 5.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करने पर आएगा ₹68.750, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 68 पैसे, इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ये लगेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही।